नमस्कार बच्चों। हम पिछले भाग में पेड़ होने के अर्थ इसके बारे में कुछ जानकारी ली थी। अब शेष भागों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। मैं प्राध्यापक परमेश्वर सवड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ पेड़ होने के अर्थ में गौतम जी द्वारा लिखित इस पद्य के बारे में हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर मुकेश गौतम द्वारा लिखित इस पद्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दाता है पेड़, पेड़ को दाता भी कहा गया है। तो इस पद्य में हम पहले इस पद्य का पठन करेंगे, फिर उसके अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक भी बूंद आंसू गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्प की सौगात। अधिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिलता कागज कलम शाही, वैद्य हाकिम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी को बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है। जी हाँ, सत्य यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अब देखिए, इसमें कवि हमें क्या बताते हैं कि उन्होंने बताया है कि पेड़ बहुत बड़ा दाता है। दाता मतलब देने वाला, हमेशा दान करने वाला जो होता है उसे दाता कहते हैं। दाता हर एक को हर तरह की चीज देता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, अच्छा बुरा, सभी को दाता देने का कार्य अविरत से करता आया है। पेड़ के फलों के गुण से तो सभी परिचित है। जो पेड़ होता है उसके फल है, उससे हम सब परिचित होते हैं। परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। कवि बताते हैं पेड़ का कोई भी भाग ऐसा नहीं है कि जिसका उपयोग नहीं होता। हमारे लिए पेड़ के हरेक शाखा, फल, फूल सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ को पूजते हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि वृक्ष की, पेड़ों की पूजा करते हैं। दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले, उसे काटने वालों की भी कमी नहीं है। एक तरफ पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, तो दूसरी तरफ कुछ जो स्वार्थी लोग होते हैं, खुद का स्वार्थ देखकर उस पर कभी कभार कुल्हाड़ी भी चलाते हैं। उसे काटने वालों की भी कमी नहीं है। और हम देखते हैं दिन ब दिन हमारा जंगल कम होते जा रहा है, उसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। मगर कुछ लोग स्वार्थ के लिए इस जंगल पर कुल्हाड़ियां चलाते हैं। लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता। इतना होने के बावजूद भी ये जो पेड़ होता है, कभी भी मनुष्य ने ऐसा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसके बदले में कभी आंसू नहीं गिराता है। मानो पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों ना करे, पेड़ उससे कभी बदला लेने का नहीं सोचता। पेड़ के साथ कितना भी अन्याय अत्याचार किया तो भी वह उसका बदला लेने की कभी सोचता नहीं है। वो तो जीवन भर देता ही रहता है।
वो जिंदगी भर देना ही जानता है और वो देता ही रहता है। हम श्वासोश्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करता है। कि जो हम श्वासोश्वास लेते हैं उसके माध्यम से जो विषैले कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं और उसके बदले में हमें प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियां देता है। पेड़ बहुत सारे औषधियां बनाई जाती है, इसलिए औषधि वनस्पति भी हमें मिलते हैं। मनुष्य समाज में किसी की शिव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य हो या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को सजावट के लिए पुष्पों की सौगात देता है। पेड़ हमेशा, चाहे समाज में किसी की देहांत हो जाती है उसकी शिव यात्रा के लिए भी, या कोई शुभ कार्य करना है उनके लिए, किसी की बारात हो या किसी घर की सजावट करना है उसके लिए हमेशा पुष्पों सौगात देता है, हमेशा हमारी मदद करता है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है अनादिकाल से पेड़ हमेशा मनुष्य को देता आया है। हमने देखा है कि आदिकाल से लेकर आज तक जो भी आरंभ हुआ है सृष्टि का, वह तब से लेकर आज तक हमेशा मनुष्य को देता आया है। पेड़ कवि को कागज, कलम या स्याही प्रदान करता है। पेड़ वैद्य को हकीम या विभिन्न रोगों के लिए दवाई देता है। पेड़ हमारे लिए दवाइयां भी देता है, कागज देता है, स्याही देता है। पेड़ शासन और प्रशासन लोगों को कुर्सी, मेज और आसन देता है। जो हमारा प्रशासन व्यवस्था होती है उनको बैठने के लिए कुर्सी, मेज या आसन भी दे देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मनुष्य के काम न आती हो। वस्तुतः ऐसा देखा जाता है पेड़ हर एक के लिए काम आता है। ऐसी उसकी कोई भी चीज नहीं कि जो मनुष्य के काम नहीं आती है। हर तरह की चीज पेड़ हमें जो देता है वो हर एक हम उपयोग लेते हैं, उपयोग में आती है। पेड़ संत के समान है। उन्होंने पेड़ को संत की उपमा दी है, वह संत के समान है जो दूसरों को देते ही जाते हैं, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते। कि उन्होंने कहा है कि पेड़ हमेशा देता ही जाता है, किसके ओर से कोई लालसा या किसी के ओर से हमें कुछ लोभ या कुछ लाभ होगा ऐसी कभी कामना नहीं रखता है, वह संत होता है। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची है। दधीची मतलब दधीची एक महान ऋषि थे। दधीची के बारे में मैं आपको बताता हूं कि दधीची एक महान ऋषि थे। कहा जाता है कि एक बार वृत्तासुर नामक राक्षस देवलोक पर अधिकार करने के लिए सभी देवताओं को तरह तरह से परेशान कर रहा था। उसके अत्याचार बढ़ते ही जाते थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि वृत्तासुर को मारने का एक ही उपाय है। जो राक्षस है वृत्तासुर, उसे मारने का एक ही उपाय है, एक ही पर्याय है। वह है पृथ्वीवासी आत्मा, आत्मत्यागी महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वज्र। मतलब इसके अस्थियों से, जो महान ऋषि थे दधीची, इनके अस्थियों से बना हुआ यह वज्र था। देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी समय समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। और उनके देह त्यागने से जो अस्त्र बना उसी से ही वृत्तासुर का वध किया गया था। इस तरह से ये पेड़ दधीची है, मतलब सब कुछ देने के लिए। अगर समय आ गया तो अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं और उनकी जान बचाते हैं। इस तरह से पेड़ को संत कहा जाता है या दधीची भी कहते हैं। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी दान दी थी।
मतलब उन्होंने जीते जी अपनी अस्थियां दान दी थी, उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर देता ही रहता है। और इस तरह से वह पेड़ हमेशा देता ही रहता है। और कवि हमें बताते हैं कि पेड़ ने हमेशा जिंदगी भर देने का कार्य ही किया है। तो इस तरह से इस पद्य में हमें यहाँ डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से ये पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और पेड़ होने के अर्थ में ये उन्होंने हमारे सामने बताया है। एक बार पूरे पद्य को हम पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा पद्य है, एक बार हम उसको पूरा पढ़ लेंगे। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं ही कहो कि आदमी सिर्फ आदमी है, पेड़ नहीं हो सकता। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, जहां भी खड़ा हो, सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ कभी पेड़ है सभी का स्वागत। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला दाता है पेड़। जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शिव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हाकिम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं कर सके, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं 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 चीज नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है दधीची है। तो कवि ने हमें इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से कवि हमें इस पेड़ के माध्यम से हमें क्या क्या देते हैं, ये बताने का प्रयास उन्होंने इस पद्य के माध्यम से किया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ों का बड़ा महत्व है। हमारे भारतीय संस्कृति में पेड़ों का बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पेड़ों को देवताओं का स्थान दिया गया है, पेड़ों की पूजा की जाती थी। आज भी हम देखते हैं पेड़ों की पूजा की जाती है, उनके साथ मनुष्य के समान आत्मीय बरती जाती है। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। बड़ की पूजा
वट सावित्री, वट पूर्णिमा के समय स्त्रियां उपवास करके उसकी परिक्रमा करती थी और जल भी अर्पण करती है। इसी प्रकार कई जगह केले के पेड़ के पूजन की भी प्रथा है। कई जगह केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। तुलसी का पौधा तो आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है कि हमारे घर घर के सामने वृंदावन होता है, तुलसी वृंदावन, उसमें तुलसी लगाई जाती है और बहुत पवित्र मानी जाती है। और आज वर्तमान में कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, तो वह तुलसी के पत्ते खाने से ये कोरोना जल्दी नजदीक नहीं आता है, ऐसा भी कुछ वैज्ञानिकों का कहना है। ये बात भी सही है। तो हमेशा ये तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। बेल के पत्ते भगवान शंकर जी के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं। जो बेल होता है उसके पत्ते भी शिव शंकर जी के, महादेव जी के मस्तक पर चढ़ाया जाता है। वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ अत्यंत आवश्यक है। वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक वायु हमारे लिए छोड़ते हैं। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। हमेशा उन्होंने हम पर उपकार किया है। प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया ये अनमोल उपहार है पेड़। प्रकृति की ओर से ये धरती को दिया गया अनमोल उपहार यानी ये पेड़ है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार की वनस्पतियां, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। पेड़ हमारे लिए इमारती, लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधि, लाख, गोंद, पत्ते आदि भी देते हैं। और वो बताते हैं कि हमेशा वृक्ष ने हमारे लिए दिया है। पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। बारिश गिरने के लिए भी पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने जीवन में वृक्ष का महत्व समझना चाहिए और हमें हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है, ये ध्यान में रखते हुए हर एक ने पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पौधे लगाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ में एक कठपुतली के समान हुआ है। ये भी कहा जाता है कि जब रेतीली तूफान में आता है तो शत्रुमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है और समझता है कि खतरा टल गया, परंतु खतरा टलता नहीं। ऐसा स्वभाव अनेक व्यक्तियों का होता है। जब भी परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसका सामना करना चाहिए। ऐसे लोगों का उनका सामना करने की बजाय अपना उद्देश्य बदल देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। स्थिति से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए। पेड़ चाहे धूप हो, आंधी हो, कोई भी क्यों ना हो जाए, वह हमेशा डटा रहता है और इसीलिए जो डटकर सामना करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। हमें पेड़ से सीख लेनी चाहिए। कैसा ही भयंकर आंधी तूफान हो, पेड़ हार नहीं मानता, डटा रहता है। और इस तरह से कवि ने हमें इस पद्य के माध्यम से बताया है कि हमेशा मनुष्य ने डरना नहीं चाहिए, समझौता करना चाहिए और उसी के साथ रहकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो इस तरह से गौतम जी ने पेड़ होने के अर्थ में इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहो, अच्छे बने रहो, तंदुरुस्त बने रहो। नमस्कार।